हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल लव फॉर ऑल पर्पस पे। अब हम सेक्शन 166 ए देखेंगे। भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। क्लॉज 1, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी अपराध के अन्वेषण के अनुक्रम में अन्वेषण अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की पंक्ति में से वरिष्ठ कोई अधिकारी यह आवेदन करता है कि भारत के बाहर किसी देश या स्थान में साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है, तो कोई दंडिक न्यायालय अनुरोध पत्र भेजकर उस देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से जो ऐसे अनुरोध पत्र पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम है, यह अनुरोध कर सकेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की मौखिक परीक्षा करे जिसके बारे में यह अनुमान है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, और ऐसी परीक्षा के अनुक्रम में किए गए उसके कथन को अभिलिखित करे और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से उस मामले से संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज को पेश करने की अपेक्षा करे जो उसके कब्जे में है, और इस प्रकार लिए गए या संग्रहित सभी साक्ष्य या उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपि या इस प्रकार संग्रहित चीज को ऐसा पत्र भेजने वाले न्यायालय को अग्रेषित करे। अब यहाँ वो बात कर रहे हैं कि भारत की सीमा से बाहर उनको ऐसा लगता है कि वो चीज, वस्तु या वो व्यक्ति उपलब्ध है, तो वहाँ के प्राधिकारी को जो इस हेतु निर्दिष्ट हैं या प्राधिकृत हैं, वहाँ के लिए किसी देश स्थान में साक्ष्य उपलब्ध है, तो कोई दंडिक न्यायालय अनुरोध पत्र भेजेगा उस देश में, स्थान में, और ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी जो इस हेतु प्राधिकृत हैं उनसे कार्रवाई के लिए जो सक्षम है उनसे यह अनुरोध करा सकता है। और अनुरोध करने के बाद वो क्या करेंगे, जो वहाँ के जो प्राधिकारी हैं जो इस हेतु समर्थ हैं, प्राधिकृत हैं, वो मौखिक परीक्षा कर लें और यह अनुमान है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में से अवगत है वो व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है, तो उससे सवाल जवाब करें, उसके कथनों को अभिलिखित कर लें, और ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति से उस मामले से संबंधित ऐसे दस्तावेज या चीज़ को पेश करने की अपेक्षा करते हैं, तो वो चीज़ या अन्य वस्तु पेश करें जो उसके कब्जे में है, और इस प्रकार जो संग्रहित लिए गए कथन हैं या जो उससे जो सामग्री ली गई है उसको संग्रहित कर ले, सभी साक्ष्य, अधिप्रमाणित उसकी प्रतिलिपियाँ या इस प्रकार संग्रहित जो चीज़ है उसको ऐसा जो पत्र भेजने वाला न्यायालय है वो उसको अग्रेषित करे। मतलब आप ये समझ लें कि अन्य देश में वो साक्ष्य है या वो चीज़ है, वो व्यक्ति है, वहाँ से हमको उपलब्ध करानी है, तो ये अनुरोध करेंगे अपने दंडिक न्यायालय से। दंडिक न्यायालय वहाँ से अनुरोध पत्र भेजेगा उस देश में, उस देश का जो व्यक्ति है उस हेतु जो प्राधिकृत है, न्यायालय है, प्राधिकृत है, वो उस व्यक्ति के बारे में जांच परख करेंगे, उसको तलाशेंगे, उससे सूचनाएं प्राप्त करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उस पे से जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, कोई सामग्री है तो वो लेंगे, या जो भी उससे जानकारी मिलेगी उसको लेने के बाद, संग्रहित करने के बाद उसको अग्रेषित न्यायालय को, जिसने उसको अनुरोध पत्र भेजा था, उसके पास वो भेज देंगे। क्लॉज 2 है, अनुरोध पत्र ऐसी रीति में पारित किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार इसने में निर्दिष्ट करे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा निर्दिष्ट है, जो प्रारूप है, जो प्रक्रिया है, जो भेद कर दिया है, उसके आधार पर उनको अनुरोध पत्र उस देश में, उस स्थान में भेजा जाएगा। तीसरा है, उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन निम्नलिखित प्रत्येक कथन या प्रत्येक दस्तावेज या चीज इस अध्याय के अधीन अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य समझा जाएगा। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में जो क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है के अधीन जो भी चीज या दस्तावेज हैं वो जो उपलब्ध हुए हैं, अन्वेषण के दौरान मिले हैं, वो अन्वेषण के दौरान संग्रहित साक्ष्य समझा जाएगा। मतलब अन्वेषण करने में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया गया साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो एक क्लॉज 166 ए था। अब 166 बी है, भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध पत्र। जैसे कि अपने देश से अनुरोध पत्र या स्थान से अनुरोध पत्र अन्य देश या स्थान में अनुरोध पत्र भेजा जाता है, और वहाँ का न्यायालय जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो उसको देखता है, टैकल करता है, और वहाँ से साक्ष्य संग्रहित करके और उनकी प्रतिलिपियाँ बना के यहाँ अग्रेषित न्यायालय को प्रमाणित प्रतिलिपियाँ भेज सकता है। वैसे ही जिस अन्य देश भी या अन्य स्थान से भी अपने यहाँ के, मतलब भारत में
वो अनुरोध पत्र भेज सकते हैं और उसके आधार पर कार्रवाई करके जो सामग्री या साक्ष्य उपलब्ध होगा वो वहाँ पे उपलब्ध कराया जा सकता है। तो हम उसको देखते हैं क्लॉज को। क्लॉज नंबर 1, भारत के बाहर के किसी देश या स्थान के ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी से जो उस देश या स्थान के अन्वेषणाधीन किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति की परीक्षा करने के लिए या किसी व्यक्ति या चीज को पेश कराने के लिए उस देश या स्थान में ऐसे पत्र भेजने के लिए सक्षम है। अनुरोध पत्र की प्राप्ति पर केंद्र सरकार यदि वह उचित समझे तो नंबर 1 उसे मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे। मतलब मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट हो गया, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब CJM, या ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट DM या न्यायिक मजिस्ट्रेट जुडिशरी मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे अग्रेसित कर सकेगी, जो तब उस व्यक्ति को अपने समक्ष समन करेगा तथा उसके कथन को अभिलिखित करेगा या दस्तावेज या चीज को पेश करवाएगा, या 2 उस पत्र को अन्वेषण के लिए किसी पुलिस अधिकारी को भेज सकेगा, जो तब उस रीति में अपराध का अन्वेषण करेगा मानो वह अपराध भारत के भीतर किया गया हो। नंबर 2, उपधारा 1 के अधीन लिया गया या संग्रहित सभी साक्ष्य, उसकी अधिप्रमाणित प्रतिलिपियां या इस प्रकार संग्रहित चीज यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी द्वारा उस न्यायालय या प्राधिकारी को जिसने अनुरोध पत्र भेजा था पारित करने के लिए केंद्र सरकार को ऐसी रीति में जिसे केंद्र सरकार उचित समझे अग्रेसित करेगा। मतलब सेम थिंग, जैसा कि भारत से बाहर के स्थान में भेजा गया था तो वहाँ के न्यायालय ने, वहाँ के प्राधिकारी ने वहाँ उस व्यक्ति को साक्ष्य में लिया, उसे साक्ष्य लेने की कोशिश की, उससे वार्तालाप करके साक्ष्य संग्रहित करने की कोशिश की, प्रतिलिपियाँ जो चीज़ें थी वो उससे लेने की कोशिश की, ली और वो संग्रहित किया, प्रतिलिपियाँ बनाई, वो भारत को भेजी। तो सेम थिंग भारत में जब अनुरोध किया जाएगा तो भारत में केंद्र सरकार के अनुसार बेहतर प्राधिकारी, चाहे वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हो, मुख्य न्यायिक या महानगर मजिस्ट्रेट हो, कोई जुडिशरी मजिस्ट्रेट हो सकता है, पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, जिसको वो इस हेतु आदेशित करेंगे, प्राधिकृत करेंगे, तो वो उस संबंधित सारी जानकारियां साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, प्रतिलिपियां बनाएगा और उनको अग्रेसित कर देगा उस न्यायालय को, उस देश या उस स्थान के न्यायालय को जिसने वो चाही थी। दोनों तरफ से सेम थिंग काम करेगी।